दोस्तों, अगर आपने देखी है तो शायद आपको लगा होगा कि ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी है, लेकिन सच ये है कि इस फिल्म के अंदर कई ऐसे हाइडन डिटेल्स छिपे हैं जो पहली बार में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। और सबसे शॉकिंग बात, फिल्म का हर छोटा सीन किसी बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। सोचिए, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढने निकलता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इमोशनल जर्नी है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा मैसेज जिसे डायरेक्टर ने बहुत चुपचाप कहानी में छुपा दिया। आज हम बात करेंगे बूम के 5 ऐसे हाइडन डिटेल्स जो फिल्म को सिंपल स्टोरी से उठाकर मास्टरपीस बना देते हैं। और बिलीव मी, आखिरी डिटेल सुनकर आप फिल्म को दोबारा देखने का मन करेगा। सबसे पहला हाइडन डिटेल है फिल्म का बैकग्राउंड साइलेंस। बूम में कई सीन्स ऐसे हैं जहां डायलॉग बहुत कम है, लेकिन सराउंडिंग्स बहुत कुछ बोलती है। गांव की सड़कों का खालीपन, दूर तक फैली खामोशी और कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस, ये सब मिलकर बताते हैं कि कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं, सोशल भी है। डायरेक्टर ने बिना सीधे बोले टेंशन क्रिएट किया है ताकि ऑडियंस खुद महसूस करे कि इस दुनिया में कुछ टूटा हुआ है। दूसरा हाइडन डिटेल, बच्चे की उम्मीद। बूम बार बार अपने पिता के लौटने पर भरोसा करता है। नॉर्मली हमें लगता है कि ये सिर्फ इनोसेंस है, लेकिन असल में यही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल वेपन है, क्योंकि एडल्ट्स जहां हार मान चुके हैं वहां बच्चा अब भी बिलीव करता है। डायरेक्टर ने यही कंट्रास्ट दिखाया, बच्चे की उम्मीद बनाम बड़ों की थक चुकी रियलिटी। यही वजह है कि उसका हर कदम ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। तीसरा हाइडन डिटेल शायद सबसे आर्टिस्टिक है, ग्रैंड मदर स्टाइल स्टोरी टेलिंग। फिल्म की नैरेटिव फ्लो बहुत अलग लगती है, जैसे कोई दादी कहानी सुना रही हो। सीन्स जल्दी नहीं भागते, मोमेंट्स धीरे खुलते हैं, इमोशंस ठहरते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने स्टोरी टेलिंग को फोक मेमोरी जैसा फील दिया है। इसलिए कई सीन्स में लगता है कि आप फिल्म नहीं, एक पुरानी याद देख रहे हैं। यही सॉफ्टनेस फिल्म को अलग बनाती है। चौथा हाइडन डिटेल, फिल्म में कुछ प्रोप्स ऐसे आते हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो हर छोटी चीज कैरेक्टर की इमोशनल हालत बताती है। कभी किसी चीज को पकड़ने का तरीका, कभी खेलने का मोमेंट, कभी साइलेंस के बीच रिएक्शन, ये सब हाइडन इमोशनल कोर्स हैं। डायरेक्टर ने डायलॉग से ज्यादा विजुअल्स पर भरोसा किया है और यही सिनेमा की ताकत है। अब पांचवा हाइडन डिटेल और शायद सबसे पावरफुल, आइडेंटिटी का हाइडन लेयर। फिल्म में लोकल लैंग्वेज, क्लोथ्स, घर का सेटअप, एवरीडे बिहेवियर सब इंटेंशनली नेचुरल रखा गया। इसे ग्लैमरस नहीं बनाया गया, क्योंकि फिल्म सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, और शायद इसी वजह से इतनी बड़ी रिकॉग्निशन मिली। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या बूम सिर्फ एक बच्चे की कहानी है या फिर ये उन लोगों की कहानी है जिनकी आवाज बहुत कम सुनाई देती है। यही रीजन है कि फिल्म का एंडिंग भी सीधा जवाब नहीं देता, आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि कुछ आंसर्स डायरेक्टर ऑडियंस के लिए छोड़ देती है। और यही हाइडन पावर है इस फिल्म की, जितना आप सोचते हैं उतना नया मीनिंग निकलता है। और शायद इसलिए कई व्यूअर्स ने सेकंड वॉच में पहली बार से ज्यादा डिटेल्स नोटिस की। पहली बार इमोशन दिखता है, दूसरी बार लेयर्स खुलती है, तीसरी बार मैसेज समझ आता है। तो अगली बार जब आप बूम देखे, सिर्फ स्टोरी मत देखिए, बैकग्राउंड देखिए, पाउजेस देखिए, साइलेंस सुनिए, क्योंकि असली फिल्म वहीं छिपी है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी फिल्मों में हाइडन मीनिंग्स खोजने का मजा अलग है, तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे और भी ऐसे सीक्रेट्स जो आपने नोटिस ही नहीं किए होंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं मिलती, यहाँ स्टोरीज के अंदर छिपी कहानी बाहर आती है। टीज़ेड एंटरटेनमेंट पर, जहाँ सस्पेंस खत्म नहीं होता, शुरू होता है।